नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। गारंटी गारंटी गारंटी, मेरी गारंटी बनाम उसकी गारंटी। लोकसभा चुनाव का चौथा दौर कल होने वाला है और लगता है वोटरों को लुभाने के लिए हर पार्टी जोरदार गारंटी दे रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सामने आई, उसके बाद राहुल गांधी अपनी न्याय गारंटी लेकर आ गए और अब जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी लोगों के सामने रख दी हैं। केजरीवाल की गारंटी की खास बात यह है कि वो सभी आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हैं, जैसे सबको बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा आदि। कुछ कुछ केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को ही विस्तारित करने की कोशिश की गई है और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा आदि गारंटियां डालकर राजनीतिक पैंतरा भी खेला गया है। उधर राहुल गांधी को बहुत समय से सबको न्याय गारंटी दे ही रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं गारंटी देता हूं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा, मैं गारंटी देता हूं पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीनने दूंगा। यानी कुल मिलाकर जाति और धर्म की लड़ाई बनाम मूलभूत सुविधाओं पर बहस गर्म है। लेकिन केजरीवाल की गारंटी भले कितनी ही बुनियादी लगे, साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है केवल 3 राज्यों में उनकी दावेदारी है और ऐसे में पूरे इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर वे अकेले कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्या बाकी दल उनकी गारंटी मानने वाले हैं? चुनाव तक तो कोई शायद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो सब अपने अपने ढप लिए अपना राग अलापेंगे। ऐसे में भरोसेमंद भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। कौन है भरोसेमंद? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। 10 गारंटी क्या है, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं। ये बिजली की पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। आज अगर किसी को के घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पूरे देश के अंदर और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। आज हमारी ये अग्निवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फौज में भर्ती करके 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा, उनको पक्का। राष्ट्रीय सेना के ऊपर और देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी, किसानों के लिए। किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है।
स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। 7वीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। और 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है। हमारा कंपटीशन उनके साथ है। 5 गारंटी दे रहा हूं, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो लगातार गारंटी गारंटी गारंटी, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है। नेता जनता को गारंटी दे रहे हैं, जनता किसकी गारंटी पे यकीन करे, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है आम आदमी के लिए। हालांकि केजरीवाल ने जो 10 गारंटियाँ दी हैं, वो सब आम आदमी से जुड़ी बातें हैं जो वाकई मिलनी ही चाहिए। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको बिजली पानी, ये गारंटी तो इस देश की सरकारें पिछले 50 साल से देती आ रही हैं, लेकिन आज तक किसी को दे नहीं पाई हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके पास चलेंगे और जानेंगे कि देश का मिजाज कैसा है। हमारे साथ जुड़े हैं तपोष पाल जी, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत तपोष जी। आदित्य त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत आदित्य जी। मुकेश सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाकर मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका चाहूंगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज 10 गारंटियां दी हैं केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा हमने पूछा नहीं है इंडिया गठबंधन से, लेकिन मैं उनकी तरफ से ये गारंटियां दे रहा हूं। क्या आप लोग
मानते हैं आपका उनकी रजामंदी है सारी गारंटियों पर? आदित्य त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है? मैं सवाल दोबारा बोलूं? नहीं नहीं, सुना है। जी। मैंने कहा जितनी गारंटी की बात हो रही है, जैसे अभी आपका जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था उसके पहले मैंने मोदी जी की कई सारी गारंटी सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि मंदिर का फैसला जब तक मोदी है कोई और बदल नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ऐसी ऐसी गारंटियां उन्होंने दी। और 2014 के भाषण में जो उनकी गारंटी थी, उन्होंने युवाओं को वायदे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो गारंटी उनकी खत्म है। उस पर दोबारा कभी चर्चा नहीं की। 2014 के पहले तमाम उनकी गारंटियां थी, जो भूल चुके हैं उनको याद दिलाने की जरूरत है। तमाम चैनलों से गुजारिश मैं हर जगह करता रहता हूं और फिर से कर रहा हूं कि उनके पुराने भाषण उनको जरूर सुनाए जाने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद अपनी पुरानी गारंटी मतलब आपको मोदी जी गारंटी पसंद नहीं है, केजरीवाल जी की पसंद है, ये कह रहे हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन की गारंटी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी कर रहे हो, तमाम हमारे नेता जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता हैं, निश्चित तौर पे जो भी गारंटी की जा रही है वो बजट को देखते हुए पूरी तो जरूर की जाएगी, इसकी तो गारंटी है। और उसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द होगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो हमारी भर्ती युवा न्याय हो, 30 लाख जॉब जो जोड़ के कांग्रेस ने गारंटी कर दिया है कि 15 अगस्त के बाद वो पहली भर्ती निकाली जाएगी 30 लाख युवाओं के लिए। नारियों के लिए हमारी गारंटी है और कई जगह हमने गारंटी पूरी की है। कर्नाटका आप देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, इन सब प्रदेशों में हमने जो गारंटी दी वो पूरी की। लेकिन उसी के विपरीत आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हमने अपनी गारंटी पूरी की। लेकिन मोदी जी जो जो कहकर आए, जो वायदे वहां की जनता से किए, कोई पूरा नहीं किए। जिन जिन प्रदेशों में ये वायदे करते हैं, हर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद उस प्रदेश में जाना बंद कर देते हैं। बिहार को ये सशक्त कर रहे थे, कभी कभी तेलंगाना को मजबूत करने लगते हैं। तो इस तरह से जो इनकी गारंटी है वो एक तरह से फ्लॉप गारंटी है। और निश्चित तौर पे इंडिया जो वायदे कर रही है, जो इंडिया अलायंस है, वो गारंटियां पूरी ठीक है, ठीक है मुकेश जी, ठीक है। सॉरी आयुष जी, मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से केजरीवाल जी ने आज 10 गारंटियां दी हैं, बहुत ही आम आदमी जुड़ी गारंटियां हैं और देश को मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस हैसियत से केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं, केवल 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, 3 राज्यों में जो है 30 सीटों से भी कम पे दावेदारी आपकी, और वहां पर जो है उसके आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें, 5 लाख करोड़ का बजट और ये सब करना, ये जनता के दिमाग में कैसे समझा पाएंगे आप? आप सभी को नमस्कार। देखिए नवीन जी, अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल से हम लोग हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का प्रमुख सहयोगी दल है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कह रखा है कि जब हम हमारी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो हम सरकार में शामिल होंगे और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जो कि जनता से जुड़ा हुआ होगा। और जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर ही हम राजनीति करते चले आए हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। आपने पूर्व में भी देखा, हमने दिल्ली में जनता से जुड़े मुद्दे पर काम किया, बिजली पर किया, पानी पर किया, शिक्षा पर किया, स्वास्थ्य पर किया, महिला सुरक्षा पर किया। तो बहुत सारा काम जो है जनता की आवश्यकता होती है, जो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, उसको हम पूरा करते चले आ रहे हैं। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में सम्मिलित होगी तो बाकी सारे दल मिलकर उन कार्यक्रम को लागू करेंगे, क्योंकि सारे दलों के बीच एक आम सहमति है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करेंगे। रही भारतीय जनता पार्टी के गारंटी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी पुराने गारंटियों को तो भूल गई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो भी हम कहते हैं वो जुमला होता है, उसको सच मत मानिए। चुनाव में ये सब वादे किए जाते हैं, वो वादे पूरे नहीं किए जा सकते। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि हम जुमला फेंकते हैं, हम जुमलेबाज लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर गारंटी की बात भी करती तो राम की बात करती, मंदिर की बात करती, धर्म की बात करती, जाति की बात करती, जनता से जुड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं करती। तो जनता को अब ये सारी चीजें समझ में आ गई। जनता को पता है कि हमसे जुड़े मुद्दों पर कौन काम करना चाहता है, कौन काम कर रहा है। तो इसलिए जो 3 चरण के पीछे चुनाव हो चुके, वहां पर आपने देखा होगा, आपको भी रिपोर्ट मिली होगी, पूरे देश को रिपोर्ट मिली है कि इंडिया अलायंस बहुत
बहुत भारी बहुमत लेके उस 3 चरणों में आ रहा है। बीजेपी की हवा निकली हुई है। बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए, ये सारे चुनाव को मुद्दों पर न ले जाके, जनता से जुड़े मुद्दों पर न ले जाके धर्म और जाति के आधार पर ले जाने का प्रयास करें, लेकिन अब जनता इस भुलावे में नहीं आने वाली, इस भुलावे में नहीं आने वाली है। 10 साल आपने छलावा दे दिया, 10 साल आपने जुमला दे दिया, जनता ने देख लिया। अब जनता आपकी जमानत जब्त करने वाली है। 100 सीट ठीक भी है। अगर एनडीए अलायंस का आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है मेरा मुकेश जहां जी, तक ठीक है, मानना है। ठीक है। तपोस पाल जी, सुन लिया आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें, और गारंटी तो वाकई बहुत अच्छी दी केजरीवाल जी ने। इसमें क्या शक है कि बिजली मिलनी चाहिए सबको, पानी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, इसमें क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अच्छी गारंटी है, आप भी कहिए हाँ हम समर्थन करते हैं केजरीवाल जी गारंटी का। गारंटी जो भी दे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो कभी नहीं करते हैं। दिल्ली में उसकी हालत देख लीजिए। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, उसकी हालत देख लीजिए, बड़ी बुरी हालत है। जमुना आज तक साफ नहीं हो पाया है। ये जमुना कल साफ कर देंगे, परसों साफ कर देंगे। पिछले 10 साल का इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पिछले 10 साल में हर साल इन्होंने छठ पूजा में कन्वेंस किया लोगों को, अरे बस अभी जमुना साफ कर देंगे। आज तक उसका कोई रोड मैप कंप्लीट नहीं हुआ। किसानों के लिए ये बता रहे थे, जो कमिटमेंट ये कर रहे थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया। पंजाब में, पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा जो किसान आंदोलन किया था एमएसपी पे, और उसके बाद हम लोगों ने उसका एमएसपी तो केंद्र का विषय है ना, केंद्र का है तो वो तो केंद्र में आएंगे तब देंगे, ये बोल मैं कह रहा हूँ। नहीं, इन्होंने जो वायदे किए हैं, अभी अभी जो ये बता रहे थे गारंटी, उस गारंटी में जो इन्होंने किसानों के लिए बात कर रहे थे, गारंटी दी है उन्होंने, उसको ये इन्होंने पंजाब में इंप्लीमेंट किया नहीं किया है। बिजली 100% पंजाब के लोगों को दे के दिखाए, वो दिल्ली में लोगों को दे के दिखाए। गर्मी में हालत खराब हो रखी है सबकी। इन्होंने जो इनके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, वहां वो काम करके दिखाए। वो फालतू की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर के वायदे कर रहे हैं। इनके वायदे खोखले हैं। और इनका बाकी इन्होंने एक बात कही कि चाइना को ये पीछे छोड़ेंगे। देखिए हमारा अगर संकल्प पत्र आप उठा के देखिए तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है काम, और कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में लैंड होना शुरू कर दी है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ईज ऑफ लिविंग बनेगा, और विरासत भी, विकास भी। ये सब मोदी जी की गारंटी है, और ये सारे के सारे हमारे संकल्प पत्र में मौजूद है। वो उसी को रिपीट कर रहे हैं बैठ के। तो हमने उसमें सारी चीजों को कवर किया। स्वस्थ भारत कैसे हुआ? जन औषधि केंद्र, जहां पे कि कम रेट में लोगों को दवाइयां मिल सके, क्योंकि दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा 5 लाख तक का इंश्योरेंस वो मुफ्त है। नारियों के लिए शिक्षा इंश्योर हो सके, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बड़े होने पे उसकी शादियों में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए व्यवस्था। ये सारी चीजें एंड टू एंड, अगर आप भाजपा का शासन देखें पिछले 10 साल का, तो हमने कई बड़े ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसके लिए ये हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। इनके जो इंडी अलायंस के लोग हैं, वो खुद राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे बैठ के हंसते थे कि 370 तो खत्म ही नहीं कर सकते हैं, देश जल जाएगा। 370 खत्म किया, कहां देश जला, और खुशहाल हो रहा है कश्मीर। सपोज पाल जी, मतलब कह रहे हैं आप ये जो गारंटी दे रहे हैं आप, जो है ये तो हम पहले ही पूरी कर चुके हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो 10 साल में हमने गारंटी पूरी किया है, इसको इन्होंने, इनके सोच के बाहर था ये, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया हमने। और आज जो हम गारंटी की बात कर रहे हैं, वो भी धरातल पे उतरेगा। मोदी जी की सबको बिजली, सबको पानी, सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, ये मूलभूत अधिकार है। इसमें सबको कहां मिला? भी अगर ये मिला होता तो ये गारंटी क्यों देते? भाई नहीं मिला है, इसीलिए तो सही है। और हम जब लोगों तक गए हैं, आप अमेठी की हालत देख लीजिए, आप रायबरेली की हालत देख लीजिए। हमेशा से ये गांधी फैमिली का एक मतलब फिक्स सीट था, लेकिन वहां पे हालत देख ली, वहां सड़कें नहीं थी। 1.5 लाख शौचालय अभी बनाया है इन्होंने, स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी जी वहां पे इलेक्ट होने के बाद जो सड़कें बनी है,
और उसके बाद वहां पे जो इंडस्ट्रीज आई हैं, कार्बाइन के जो स्टेन गन्स है, गन का कारखाना वहां पे लगा है, लोगों में किस तरीके से कॉन्फिडेंस आया है कि ईज ऑफ लिविंग देखिए बहुत बड़ा इसके पीछे फंडामेंटल्स है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तब किस तरीके से एक लोग जो रह रहे हैं उनके लिए इजी हो। मतलब आप कह रहे हैं कोशिश की गई है और काफी काम करना बाकी है जो अगले कार्यकाल में किया जाएगा। ठीक है, हमने बहुत काम किया है, अगले चीजों में अगले बार हम और उसको करके दिखाएंगे और बहुत बड़े बड़े निर्णायक कदम लिए जाएंगे। ठीक है, दिवाकर मिश्रा साहब, आपने सुनना सही प्रवक्ता को बातें सुनी, आज आपने बयान भी सुने होंगे केजरीवाल जी का, बहुत धमाके के साथ आए और कल भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो बातें कही थी बीजेपी के बारे में, ऐलान जंग किया था और आज उन्होंने गारंटी दी है। आपको लगता है केजरीवाल जी सबसे बड़े नेता बन गए हैं जो है इस समय इंडिया गठबंधन के, जिस तरह से उन्होंने उभर के आए और आगे बढ़ के गारंटियां दी? उन्होंने कहा कि मैंने भले किसी से पूछा नहीं है लेकिन मैं मानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ये सब मान जाएंगे लोग, और अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने मान भी लिया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो है इसके बाद थोड़ा सा नंबर 2 पे आ जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार सबसे पहले। और देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गारंटी देना चुनाव में हर राजनीतिक दल का अधिकार होता है। कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहा है वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकता है, वो गारंटी दे सकता है, वो वादे कर सकता है, वो सब कुछ करने का उसको अधिकार है और वो करना भी चाहिए उसको। सवाल यह है कि किसकी गारंटी पे जनता विश्वास करती है। वो गारंटी की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, क्रेडिबिलिटी नेता की होती है। आप ये बात समझिए, राजनीति में नीति से ज्यादा, भारत की राजनीति जितनी मैंने देखी है उसमें नीति से ज्यादा नेता पे लोग भरोसा करते हैं, नेता की क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करते हैं। जहां तक आपने बात पूछी अरविंद केजरीवाल के आने के बाद राहुल गांधी के नंबर 2 होने की या कांग्रेस प्रवक्ता के मानने की, देखिए मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ जो कह के जा रहे हैं वो कितना वो पूरा कर पाएंगे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, यह निश्चित रूप से सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो उसको वोटों में कितना तब्दील कर पाएंगे, देखने वाली बात ये होगी। देखिए मैं आपको लोकसभा चुनाव के पीछे ले जाना चाहता हूं। जहां तक गारंटी का सवाल है, मैं भी उस पर आ रहा हूं। आप ये याद करिए 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हुए थे, उनके ऊपर कहीं कोई दाग नहीं लगा हुआ था। मैं आज यही कह रहा हूं कि अभी आरोप ही लगे हैं, साबित कुछ नहीं हुआ है। तब 2014 में उन्होंने, वो दिल्ली में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी, 7 की 7 सीट बीजेपी जीती थी। जबकि उसके बाद विधानसभा चुनाव में 70 की विधानसभा में वो 67 सीट जीतते थे। 2019 में भी यही हाल हुआ, 7 की 7 सीट बीजेपी जीती और अरविंद केजरीवाल जी 2020 के विधानसभा चुनाव में 63 सीट जीते दिल्ली विधानसभा में। इसका मतलब यह हुआ, मैं फैक्ट्स पे आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का काम विधानसभा में हो सकता है पसंद कर रही हो, लेकिन लोकसभा में उनको अभी बीजेपी, अभी जो है दिल्ली की जनता वो चांस देने के मूड में नहीं है। लेकिन दिवाकर जी ये मत भूलिए, दिवाकर जी यहाँ पे कंटेंट एक और है, ये मत भूलिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल ठीक है। आप पिछले इलेक्शन का दोनों का अगर आप वोट जोड़ लेंगे तो भी वो नहीं जीत रहे थे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, ये पंजाब की भी यही हालत है। पंजाब में बीजेपी, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में आई, लेकिन लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई। सवाल केवल इतना है, गारंटी देने का हक सबको है, लेकिन गारंटी को कौन विश्वास करता है, किसकी गारंटी पे जनता को भरोसा है। और ज्यादा दिन अब नहीं है, 22-24 दिन और है। 4 जून को सबकी गारंटी को कितना जनता ने समझा है और कितना जनता ने पसंद किया है और कितना जनता ने माना है, ये 4 जून को सबको पता चल जाएगा। ये ठीक बात है कि वो भी जो भी बातें, देखिए गारंटी किसी की भी खराब नहीं होती। सभी लोग, कोई ये थोड़ी ना कहने जाएगा कि हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, सभी यही कहेंगे ना कि हम जनता के लिए। गारंटी शब्द बोलते लगता है थोड़ा सा जैसे वारंटी और गारंटी में थोड़ा सा वजन आ जाता है कि भाई ये करेगा ये
ये एक वर्डिंग शुरू हुई है, इसके पिछले चुनाव तक नहीं थी और इसके पहले भी कभी नहीं थी। मोदी की गारंटी जब से आई है तब से गारंटी शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। ये कोई ऐसा फर्क नहीं है जिसको जनता समझ नहीं रही है। जनता अच्छी तरीके जान रही है। जनता ने बहुत मैनिफेस्टो देखे हैं। और आपको एक बात नीरज जी और मैं बता दूं कि भारत की जनता जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, वो बोलती भले नहीं, बहुत सी बातें खुल के होने लगी हैं। ठीक है। पहले इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, लोग बोल पाए। आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो, लेकिन जनता अपने वोट के माध्यम से अपना वर्डिक्ट, अपना डिसीजन हमेशा देती आई है और उसे राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। अब सवाल यही केवल है कि किसकी क्रेडिबिलिटी है जनता की नहीं। किसकी क्रेडिबिलिटी? ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर आता हूं दोबारा आपके पास। 4 जून को पता चल जाएगी। जहां तक ठीक है आदित्य त्रिपाठी जी, ये तो तय है कि जिस तरह से केजरीवाल जी आए और छा गए, आपने देखा मीडिया हो या हर तरफ हो, उन्हीं की चर्चा है पिछले 2 दिन से। राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ा नेता के तौर पर उभर रहे थे। अब थोड़ा दिक्कत आएगी राहुल गांधी जी को अपने आप को आगे रखने में, मानते हैं इस बात को? ये अलायंस है एक हमारा इंडिया गठबंधन, और उसमें सब बड़े नेता। क्या आपको लगता है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी छोटे नेता हैं, अखिलेश यादव जी छोटे नेता हैं? ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा नेता है, कोई एक छोटा नेता है, सब बड़े नेता हैं।